मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई, तुम जब फिजिक्स पढ़ते हो तो बहुत समस्याएं आती होंगी, तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती होंगी। तुम स्टूडेंट्स है, पढ़ना तो चाहते हो, करियर बनाना जो है, लेकिन जब फिजिक्स पढ़ने जाते हो तो बहुत सारे मैथमेटिकल डेरिवेशंस देख करके, बहुत सारे फॉर्मूलेज देख करके, इंटर रिलेटेड कंसेप्ट देख करके, और कई बार जब आप किसी नए चैप्टर में नए जोश से शुरुआत करते हो तो बहुत जल्दी ही, क्योंकि पुराने टॉपिक्स आपके दिमाग से निकल गए हैं, तो फिर आपका नया टॉपिक भी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है और आप धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज करते हो और आपको लगता है यार कि ये सब्जेक्ट बेकार है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको है ना जेन्युइनली बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक फिजिक्स को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। दो ही चीजों का ख्याल रखना है ना, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को। केवल दो ही चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले, जब हम फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़े हैं तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देखना होता है चीजों को। अगर आप चीजें देखेंगे नहीं तो फिर आप उसको फील नहीं कर पाएंगे, और फील नहीं कर पाएंगे तो फिर चीजें समझ में आएंगे नहीं। और जब मैं कह रहा हूं कि आपको देखना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंखों से देखना है, आपको अपने माइंड से देखने आना चाहिए। जो सिचुएशंस हो रही है उसको आपको फील करना है देख करके। जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे दूसरा चार्ज पार्टिकल है, तो सबको पता है कि यार ये चार्ज पार्टिकल इसको रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, और फोर्स भी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगता है, ये सबको पता है। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे जल्दी से इस एक्सप्रेशन को याद करके आगे बढ़ जाते हैं, बट आपको यहाँ ठहर के थोड़ा सोचना है भाई कि ये वाला जो चार्ज है ना, ये चार्ज अभी सपोज इस पे फोर्स पूछा है, तो आपके दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये वाला चार्ज यहाँ पर एक फील्ड बनाया होगा, उस फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया, तो इस वाले चार्ज ने फोर्स फील किया, है ना। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे फोर्स निकालना होता है इस पे, और एरो में डायग्राम में इस पे फोर्स दिखा दिए, इस पे फोर्स दिखा दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि फोर्स लगा कौन रहा है और लग किस पे रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितनी वैल्यू का लग रहा है। तो ये आपको इमेजिनेशन करने आना चाहिए, सोचने आना चाहिए। दूसरा, आप हड़बड़ी में नहीं पढ़िए, आप रुकिए, ठहरिए, चीजों को अच्छे से ग्रास्प कीजिए। जितने माइंड में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए, है ना। कुछ एक्सेप्ट मत करो, हर चीज क्यों आ रही है उसको थोड़ा सोचो, अपनी टीचर की हेल्प लो, है ना। अपने कोई अगर आपका दोस्त अच्छा जानता है, आपको लगता है, तो उसकी हेल्प आप ले सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप एक पूरी नॉलेज लेकर के कोशिश कीजिए कि दिमाग में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन सारे डायरेक्शन में जो जो आप सोच पाते हैं, है ना, या मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए हैं, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं, वो आप करिए और फिर आगे बढ़िए। मैं यहाँ पर इस वीडियो के एंड में एक कंसेप्ट डिस्कस करके दिखाऊंगा कि अगर आप लाइटली सोचते हैं, चीजों को नहीं इमेजिन करते हैं, तो मतलब कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जबकि उसी को अगर हम अच्छे से सोचें, बढ़िया से सोचें, तो हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और यार एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा वैल्यू अगर मैं लाइफ में किसी चीज की करता हूँ ना, तो वो टाइम की करता हूँ। और अगर मैं यहाँ कुछ वीडियो बना करके आपको दे रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो सच में उसकी वैल्यू है, इसलिए बना रहा हूँ। और यहाँ मेरे टाइम की तो वैल्यू है ही है, आपकी भी टाइम की वैल्यू है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बनाने वाला हूँ जिससे आपका एक भी सेकंड जाया हो। और वैसे भी ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन बच्चों को फिजिक्स पढ़ने में समस्या जाती है, तो उनको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से फिजिक्स पढ़ना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो ऑलरेडी टॉपर्स हैं, अच्छी फिजिक्स जानते हैं, बढ़िया फिजिक्स जानते हैं। उनको इस टाइप की वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो अपनी अच्छी पढ़ाई जारी रखिए। लेकिन वो बच्चे जो सच में फिजिक्स में हेल्प चाहते हैं, वो इस वीडियो को आगे देखें। और अभी मैं एक सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्कस करता हूं, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, यहां लिखा है वी ऑल नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू डी बाई डी टी। और स्टेटमेंट, यहां पर दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कहता है कि सिंस वेलोसिटी इज चेंजिंग देयरफॉर बॉडी इज हैविंग एक्सेलरेशन, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सिंस बॉडी इज हैविंग एक्सेलरेशन देयरफॉर बॉडीज वेलोसिटी इज चेंजिंग। और इन दो स्टेटमेंट पे बेस्ड यहां पे चार ऑप्शन दिए हैं और हमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को दो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक वो स्टूडेंट जो जल्दी से फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लेता है, जान लेता है और आगे बढ़ जाता है, वो कैसे सॉल्व करेगा। और दूसरा स्टूडेंट जो चीजों को थोड़ा गहराई में सोचता है और फिर बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा, वो दोनों आप देख लीजिए। तो पहले बात करते हैं उस स्टूडेंट की जो जल्दी में रहता है, जल्दी से फॉर्मूले रट लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो देखिए वो स्टेटमेंट 1 पढ़ेगा, वो कहेगा कि सिंस वेलोसिटी इज चेंजिंग, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसका डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ होगा, और अगर डिफरेंशिएशन होगा मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन है। ये उसको स्टेटमेंट 1 को करेक्ट बोलेगा। फिर वो स्टूडेंट दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेगा, कहेगा सिंस बॉडी इज हैविंग एक्सेलरेशन, तो कहेगा कि भाई बॉडी में एक्सेलरेशन है, इसलिए बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी। तो वो दोनों स्टेटमेंट को एक ही मानते हुए क्या बोलेगा कि भाई स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इक्विवेलेंट है और दोनों ही करेक्ट है। जबकि ये इसका सरासर गलत आंसर हो गया उस बच्चे का जो ये आंसर कर रहा है। तो इसको करेक्ट करने वाला स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ा होता कि वो करेक्ट आंसर कर पाता, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। देखिए दूसरा स्टूडेंट क्या बोलेगा, वो बोलेगा, देखिए ध्यान से, वो ये बोलेगा कि जैसे कोई बॉडी है, सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी का कुछ मास है, इस बॉडी का कुछ मास है और इस बॉडी के पास में कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट ये इस बात को अच्छे से जानेगा कि इस बॉडी में मौजूद इस मास के कारण से इस बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया।
और वो इस बात को जानता होगा कि बॉडी में मौजूद मास या इनर्शिया इस बॉडी की वेलोसिटी को कंटिन्यू कराती है। मतलब बॉडी के अंदर मौजूद प्रॉपर्टी ही उसकी वेलोसिटी को कंटिन्यू कराती है, मतलब बॉडी खुद ही अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यू कराती है। मतलब आप ऐसा समझिए कि बॉडी खुद चाहती है, अंदर से मौजूद प्रॉपर्टी के कारण से चाहती है कि मैं अपनी वेलोसिटी को क्या करूं, कंटिन्यू करूं। अब अगर आप उस वेलोसिटी को बाहर से अगर हैं और आप चाहते कि वेलोसिटी चेंज हो, बिकॉज बॉडी खुद नहीं चाहती वेलोसिटी चेंज हो, तो अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज करना है तो हमें बाहर से बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। ये उन स्टूडेंट को पता होगा। तो जैसे ये बॉडी है, तो होता क्या है एक्चुअली में, इस बॉडी में जब फोर्स लगता है ना, तो इस फोर्स के कारण से फोर्स अपॉन मास बॉडी का एक्सेलरेशन आता है और इस एक्सेलरेशन के कारण से वेलोसिटी में चेंज होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी। तो स्टूडेंट ये बात अच्छे से जानते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स लगता है और फोर्स के कारण से बॉडी में एक्सेलरेशन आता है और एक्सेलरेशन के कारण से वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज हो रही है बोल के इसमें एक्सेलरेशन नहीं आता, या वेलोसिटी चेंज हो रही है बोल करके इसमें फोर्स नहीं आता। पहले हम फोर्स लगाते हैं और उसी मोमेंट पे बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स अपॉन मास के बराबर होती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स अपॉन मास के बराबर होती है और जो फोर्स अपॉन मास की वैल्यू जो डायरेक्शन आती है उस रेट से वेलोसिटी को बदलना ही होता है। तो करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन या करेक्ट रिलेशन जो अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिखेंगे कि फोर्स अपॉन मास इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है और जो एक्सेलरेशन आया उसी रेट से वेलोसिटी को बदलना होता है। तो अगर आप इसको करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट की तरह अगर आप देखें तो पहले फोर्स आया और उसी मोमेंट पे बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया। किस डायरेक्शन में आया? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आया। कितनी वैल्यू का आया? फोर्स अपॉन मास की उतनी वैल्यू का आया और जो वैल्यू का आया उस वैल्यू के बराबर रेट से वेलोसिटी को बदलना ही होता है। तो वेलोसिटी बदल रही है बोल के एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन है कारण उसके कारण से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टेटमेंट नंबर 2 होगा। सिंस बॉडी इज हैविंग एक्सेलरेशन देयरफॉर बॉडी इज हैविंग therefore body's velocity is changing। इसका करेक्ट आंसर स्टेटमेंट नंबर 2 होगा। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर यही बताना चाह रहा हूं कि आपने चीजों को आराम से समझा करो।